रविंद्र जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। तो आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। हरियाणा में खासतौर पर इस बयान को लेकर विरोध है, गुस्सा है लोगों में। लेकिन क्या ये इसके बाद जब ठंडा होता हुआ दिख रहा है मामला, कि लोगों को लग रहा है कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए इसमें कंगना के खिलाफ? उनको उनको एपोलॉजी तो उन्होंने अभी तक की नहीं, माफी तो मांगी ही नहीं, उनकी पार्टी भी चुप हो गई। लेकिन हरियाणा में बीजेपी क्या कर रही है? क्या वो एपोलोजेटिक है? चुनाव है जी वहां पर। नमस्कार, और सभी साथियों को भी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी। तो देखिए, हरियाणा में बिल्कुल आपने सही कहा कि हरियाणा में बीजेपी असल में इस जो बयान है इसकी तपिश को भांपने की कोशिश कर रही है। अभी तक बीजेपी के किसी नेता ने उस पर कोई बयान नहीं दिया है। अभी तक आधिकारिक आधिकारिक तौर पर एक रिलीज तो जरूर आया है, लेकिन जो पार्टी के बड़े नेता हरियाणा में हैं उन्होंने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कोई बयान अभी तक दिया नहीं है। तो मुझे लगता है बीजेपी इसमें कुछ जरूर राजनीतिक फायदा ढूंढने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से हरियाणा में माहौल था, आंदोलन के वक्त पर दो धड़ों में हरियाणा कहीं ना कहीं बटा हुआ था। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जरूर ऐसा था जो ये चाहता था कि ये आंदोलन खत्म हो, और एक उसको जो बड़ा सेक्शन था खासतौर पर ग्रामीण इलाकों का, उसमें उस आंदोलन के लिए सपोर्ट थी। लेकिन शहरी हिस्सों में या फिर एक दूसरा हिस्सा हरियाणा का था जिसमें उसको सपोर्ट उतनी ज्यादा नहीं मिली थी। तो मुझे लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं उसी पुराने सेंटिमेंट को एक बार दोबारा से कल्टीवेट करने की कोशिश इस बयान के माध्यम से कर रही है, या कम से कम उसके होने का इंतजार कर रही है। नहीं तो हालात अगर जिस तरह से हैं गांव और देहात में, बीजेपी ने हमने जो देखा है लोकसभा चुनाव के दौरान, जब उनके सांसदों को या उनके जो कैंडिडेट्स थे उनको गांव देहात में जाने में भी बड़ी तकलीफ हुई। वही हालात उनके पंजाब में थे। पंजाब में तो इतने हालात बुरे थे कि आखिरी दिनों में भी हंसराज हंस को प्रधानमंत्री की मोदी की रैली में जब जा रहे थे तब उनको घेर लिया गया था। वही हालात हरियाणा में भी थी। तो इतनी खराब हालात होने के बावजूद क्या बीजेपी को इस बात का एहसास नहीं है कि ये तो विधानसभा का चुनाव है? विधानसभा चुनाव का मतलब है कि बहुत इंटीरियर आपको गांव में जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। वो तो लोकसभा चुनाव था, बड़ा सेगमेंट था, तो आप शहरों में जाके भी काम चला सकते थे। तब इतना ज्यादा विरोध का अगर सामना करना पड़ा, तो अब जब इतना इस तरीके का बयान एक सांसद की तरफ से आया है, तो जाहिर है इसके रेपरकशंस कम से कम ग्रामीण इलाकों में तो बहुत बुरे बीजेपी को देखने पड़ेंगे। लेकिन बीजेपी अभी तक जो माफी नहीं मांग रही है या बीजेपी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें बीजेपी कुछ पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल कैपिटल देखने की कोशिश कर रही है कि अगर कुछ होता है तो उसको और ज्यादा फ्लेयर अप किया जाए। लेकिन इस बार की जो स्थिति मुकेश जी है वो बीजेपी के पक्ष में उस तरीके से होती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि जो मूल ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें कंगना और किसानों के आंदोलन को लेकर लोगों के बीच जो सेंटिमेंट था, उसका एक किस्म से बदला लेने का वक्त लोगों को लग रहा है। ये समय आ गया जब किसानों पर जिस तरह से अत्याचार हुआ था, 13 महीने वो धरने पर बैठे थे, उसका बदला लेने का वक्त अब यही आ गया है। और इस लेकिन बीजेपी लेकिन का जो सबसे बड़ा हथियार। एक छोटा सा सवाल रविंद्र जी, कि क्या अपोजिशन पार्टी भी चुप बैठी है? वो कोई कार्रवाई की मांग नहीं कर रही है, बीजेपी पर दबाव नहीं बना रही है? क्या वो क्या कर रही है इस समय? देखिए मुकेश जी, बीजेपी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में इस बार अच्छी स्थिति में तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस अच्छी स्थिति में आने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत की हो ऐसा 10 बरस में दिखा नहीं। इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, और वो उनकी जो मेहनत थी वो ग्राउंड पे किसी को नहीं दिखी। तो उन्होंने अभी तक कहा तो सब नेताओं ने है, लेकिन अभी तक सड़क पर कोई नेता नहीं उतरा है। अभी तक सड़क पर बीजेपी का कोई महिला मोर्चा, कांग्रेस पार्टी का कोई महिला संगठन नहीं उतरा है। कोई बड़े नेताओं ने अभी तक उनका पुतला दहन नहीं किया है। इस तरह का कोई भी कार्यक्रम भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सड़क पर अभी तक दिखाई नहीं दिया है। और दूसरी बात जो है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आपने जरूर देखा, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हंगामा किया, और उन्होंने ये मांग की है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में भी यही किया है, और उन्होंने भी वहां पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बल्कि हिमाचल विधानसभा में तो एक निंदा प्रस्ताव तक लाने की बात वहां पर की गई है। तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बड़ा तो बनाना चाहती है, लेकिन हरियाणा में तो अभी कांग्रेस जो है वो टिकटों के बंटवारे में उलझी हुई है। अभी उनके पास शायद इस बात का समय नहीं है। और दूसरा, जिस तरह का माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस कॉम्प्लिसेंट ज्यादा हो गई है। इसलिए उनको लगता है कि इस तरह के मुद्दे उठाने की अब जरूरत नहीं है। जनता खुद इस तरह के मुद्दे को बहुत सीरियसली ले रही है। ये बड़ा एक सेंटिमेंटल इशू हरियाणा और पंजाब के लिए है, तो शायद उसी पर बैंक अपॉन कांग्रेस पार्टी कर रही है।
होना तो यही चाहिए था कि अगर ये इस तरह का बयान कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से आता तो शायद बीजेपी का रिएक्शन हम लोगों को बहुत तीव्र देखने को मिलता, लेकिन कांग्रेस का वैसा रिएक्शन नहीं है। मुझे लगता है ये जनता के लिए थोड़ा सा निराशा का समय है। उनको इस बात से, कांग्रेस पार्टी के व्यवहार से कुछ निराशा तो जरूर होगी, लेकिन अभी समय बचा है, चुनाव का वक्त है, शायद अपने टिकटों के बंटवारे से बाहर आकर कांग्रेस इस पर कोई बड़ा एक्शन ले। जी जी